वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं KSP से और सॉल्युबिलिटी को हम दिखाते हैं S से। इसका सिंबल है S और इसका है KSP। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब रहता है कि कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होता है, यानी किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना सोल्यूट हम 100 ग्राम में डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी। अमाउंट को हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, या मैं कहूँगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करूं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में कुछ सॉल्ट्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स, और कुछ को हम इनसॉल्युबल कहते हैं। इनसॉल्युबल उनको कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इज क्वालिटेटिव टर्म, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, यानी ये हमको दिख गया ये सॉल्युबल हो रहा है, ये दिख गया ये सॉल्युबल नहीं हो रहा। अब अगर इसका थोड़ा बहुत भी सॉल्युबल होगा तो हम इसको इनसॉल्युबल ही कंसिडर करेंगे या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे NaCl है, अमोनियम क्लोराइड है, या नाइट्रेट्स, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, दीज आर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल रहते हैं। जबकि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फेट, ये वाटर इनसॉल्युबल है। जिंक सल्फाइड, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, राइट, या कंपाउंड्स। अब वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस अगर थोड़े बहुत भी डिसॉल्व होते हैं तो हम उनको कह सकते हैं दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। इन्हें स्पेरिंगली सॉल्युबल जो रहता है ये भी इनके लिए यूज किया जाता है। इनसॉल्युबल जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनको हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं, फिजिकल में हम इनको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। सो स्पेरिंगली सॉल्युबल जो है ना ये क्वांटिटेटिव टर्म है। अब इसमें इन सॉल्ट्स में कौन सा सॉल्ट कितना डिसॉल्व हो सकता है या होता है, ये हम निकाल सकते हैं क्वांटिटेटिवली यूजिंग फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में इसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं ये कितना डिसॉल्व होते हैं, या अगर हम क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करना चाहें तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं KSP से, और KSP जितना ज़्यादा होगा किसी सॉल्ट का तो समझ लेना कि उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। क्लियर? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मैंने बताया कि KSP से दिखाते हैं, और ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहता है ये एक्चुअली मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। AB एक सपोज एक सॉलिड सॉल्ट है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद में ये इसमें से कुछ आयन्स बनेंगे, A पॉजिटिव आयन बनेगा और B नेगेटिव आयन बनेगा, और आयोनाइजेशन की वजह से ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये आप इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पूरा डिसॉल्व नहीं होता, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी थोड़ा बहुत टूटेगा, फिर वापस टूटेगा, फिर वापस टूटेगा, फिर वापस, ठीक। तो थोड़ा बहुत ही डिसॉल्व हो जाएगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है या कहीं पे डिक्रीज भी हो सकती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं। अब अगर मैं इस इक्विलिब्रियम का
इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फिर ऐसा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। बात समझ में आ रही है? शाबाश। ए बी जो है, ए बी इज सॉलिड, सॉलिड डिजॉल्व नहीं होता, ये डिजॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल है, ये पानी में सॉलिड है, ये डिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है कांस्टेंट, या हम इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी ले सकते हैं, सो इट इज कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब अगर मैं ए बी को यहां ले जाऊं, ए बी को यहां ले जाऊं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में मल्टीपल कर दूं, तो ये दोनों फिर दो कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं फिर 10 के इक्विलिब्रियम इज इनटू concentration of AB is equal to A in a concentration of A into concentration of B। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रहता है कंसंट्रेशन, है ना, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन, इसको मैंने यहां लाया, ठीक, और कुछ भी नहीं किया। अब ये जो है, ये दोनों, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये वाला दिस इनटू दिस, इसी को हम कहते हैं एक्चुअली solubility product, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड solubility product। ये जो नया कांस्टेंट बन गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं solubility product। और solubility product किसके बराबर आया? आप कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी आयन्स की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, उसके बराबर आ गया। ठीक है, ये नया कांस्टेंट बन गया। तो ये कांस्टेंट जो ना, ये मॉडिफाइड, इसको बोल सकता हूँ मैं, ये मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने ये मल्टीपल कर दिया, ये कांस्टेंट मल्टीपल कर दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट का प्रोडक्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो KSP है, यानी मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन, ओनली ऑन टेम्परेचर, या इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। सो KSP डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लियर? चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझते हैं, और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना एंट्रेंसेस में, वो देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लूंगा मैं टाइप 1 सॉल्ट। टाइप 1 का मतलब रहता है सबसे सिंपल सॉल्ट लूंगा मैं, तो इसको टाइप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे सिंपल सॉल्ट लेता हूँ, AB टाइप। AB क्या है? मतलब एक कैटायन एक एनायन। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं AB टाइप सॉल्ट्स। अब ये AB सॉल्ट जो है, मैंने कहा कि इनसॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसको अगर आप पानी में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे सिल्वर क्लोराइड को सपोज, या AB सॉल्ट को डाल दिया, उसमें थोड़ा बहुत A पॉजिटिव बनेगा और थोड़ा बहुत B नेगेटिव बनेगा, है ना, यानी सपोज 2-3 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए, A पॉजिटिव और B नेगेटिव बन गए। तो इसका मतलब A की जो कंसंट्रेशन होगी A पॉजिटिव की, वो होगी बराबर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, या B की कंसंट्रेशन का मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। जो आयन बनेगा, जो सॉल्युबल होगा, जो सॉल्युबल होगा उसी की तो कंसंट्रेशन बनेगी, जो सॉल्युबल नहीं होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल पत्थर आप इसमें डाल दो, पानी में डाल दो, फिर आप पानी पियो, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नमक का पत्थर डाल दोगे, नमक का क्रिस्टल डाल दोगे, आपको नमकीन टेस्ट आएगा, क्योंकि नमक पानी में डिजॉल्व होता है, पत्थर जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी मीन्स कंसंट्रेशन। ठीक, यानी A की सॉल्युबिलिटी S, B की सॉल्युबिलिटी भी S लिखेंगे। इसका की सॉल्युबिलिटी 0 है, इनसॉल्युबल। अब अगर मैं इसका KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखूं, हमें मालूम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहता है जो आयन्स है, आयन्स की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव अभी हमने देखा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। ठीक है, या मैं इसको ऐसा कहूंगा कि A की जो कंसंट्रेशन है वो S के बराबर है, तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ S, ये S, या B के बदले में लिखूंगा ये कंसंट्रेशन ऑफ S,
ठीक है। उसके बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे जो KSP आएगा वो आएगा बराबर S इंटू एस, वो आएगा बराबर S², वो S² के बराबर आएगा। क्लियर, बात मेरी समझ लेना, शाबाश। उसके बाद में ये KSP क्या है, ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इतना भी याद रख लेना। हमारे पास में सपोज अब अगर ऐसा सॉल्ट आए AB2 टाइप या A2B टाइप सॉल्ट, फॉर एग्जांपल लेड क्लोराइड आया या सिल्वर क्रोमेट ऐसा सॉल्ट आया, तो इसकी सॉलिबिलिटी कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, या इसकी सॉलिबिलिटी या इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, अगर मैं इसका सॉलिबिलिटी पूछूं तो आप सिंपली सॉलिबिलिटी कहेंगे वो बराबर आएगा KSP, 2 को इधर ले जाओ, ये रेज्ड पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी सॉलिबिलिटी निकालेंगे हम, सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। A2B टाइप सॉल्ट ब्रेक होता है, ये बनाता है 2 A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। क्लियर, अब इसका मतलब इसके 2 आयन्स बनते तो इसकी सॉलिबिलिटी डबल है ना। सपोज इसके 2 मोल बनते हैं तो इसका कितना बनता है, इसका 1 ही मोल बनता है, तो इसकी सॉलिबिलिटी सिंगल S, यानी B का S बनता है, इसका 2S बनता है। अब मैं अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखूंगा इसके लिए वो किसके बराबर आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ पहले, वो बराबर आएगा concentration of A positive raised power their stoichiometric coefficient and 2 into concentration of B negative raised power their stoichiometric coefficient। इसका stoichiometric coefficient कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय करेंगे concentration of A to B। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा solubility product, है ना, this into this solubility product। तो solubility product यानी KSP किसके बराबर आएगा फिर, concentration of A raised power 2, ठीक, यहाँ तक ये याद रखना, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव रेज्ड पावर 1, वो 1 हम नहीं दिखाते। इसकी सॉलिबिलिटी है 2S, इसकी सॉलिबिलिटी है S, तो इसका मतलब A की जो कंसेंट्रेशन है वो 2S है और B की जो कंसेंट्रेशन है वो है 1S। ये जो फॉर्मूला बन गया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ A जो है वो 2S है, ये देखो, और कंसेंट्रेशन ऑफ B जो है वो है S। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, देखो मैंने लिखा KSP वो बराबर है कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर 2, ये फार्मूला जो KSP का फार्मूला है, इनटू B नेगेटिव रेज्ड पावर 1, ठीक है। लेकिन A की सॉलिबिलिटी कितनी है, A पॉजिटिव की सॉलिबिलिटी 2S लिखा हमने, है ना, और B नेगेटिव की है S। तो हम इसके बदले में फिर यहाँ पे लिखेंगे 2S, A के बदले में, A पॉजिटिव के बदले में 2S, यहाँ पे लिखेंगे B नेगेटिव के बदले में S। अब आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि हमने तो 2 यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे क्यों ऐसा लिख दिया। ये A जो है इसके 2 मोल है, B की कंसेंट्रेशन जो है 1 मोल है सपोज। अब ये जो स्क्वायर है ये KSP के फॉर्मूला का है, ये जो है यहाँ पे पावर KSP के हिसाब से आता है, ये फार्मूला का है, KSP का फार्मूला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फार्मूला है उसी के ये पावर से, ठीक, पावर उसी फार्मूला के हिसाब से डालेंगे। अब देखो इसके बाद में ये KSP ये बराबर आएगा फिर 2S रेज्ड पावर 2 इंटू S रेज्ड पावर 1, या ये कहूँगा मैं 2 इंटू 2 4S² इंटू S, वो बन जाएगा 4S³, ठीक है, 4S³। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिबिलिटी किसके बराबर आएगा, सॉलिबिलिटी, तो आप ऐसा लिखेंगे सॉलिबिलिटी बराबर आएगा KSP, ठीक है, डिवाइड बाय ये 4, ठीक, डिवाइड बाय ये 4, S³ इसके बराबर आएगा, या क्यूब इधर ले जाओ, ये बन जाएगा S इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाय 4 रेज्ड पावर 1/3। ये सॉलिबिलिटी है, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। बात समझ में आई, शाबाश। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ट्रिक इसका, करना है क्या है। आपको कुछ भी नहीं करना। सपोज आपके पास सॉल्ट है, सपोज A5B9, ठीक है, तो आप इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, K5 ऐसा लिख दिया आपने, KSP वो बराबर आएगा, ये जो आप सिंपली जो यहाँ पे 5 है ना, ये 5 टाइम्स A कर देंगे और रेज्ड पावर यही 5, यहाँ पे 9 टाइम्स B कर देंगे, रेज्ड पावर यही 9, यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीपल भी करेंगे इसकी सॉलिबिलिटी को,
सॉलिबिलिटी को, और इसको पावर भी यही देंगे। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही आसान है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, हम देखते हैं सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2O3। ये आप खुद भी कर सकते हैं ना। AS2S3 लिखा मैंने O3 नहीं, AS2O3 आर्सेनिक सल्फाइड है। ये सपोज डिसोसिएट होता है, ये बनाता है 2 AS3 पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर नहीं ध्यान देना ज्यादा, प्लस 3S2 नेगेटिव। सिर्फ ये देखना कि चार्ज है कि नहीं, चार्ज है तो डिजॉल्व होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे कितने आयन्स बनते हैं आर्सेनिक के? 2, तो मैं बोलूंगा 2 मोल इसकी सॉलिबिलिटी है सपोज, या 0.2 मोल है सॉलिबिलिटी इसकी। इसकी कितनी है? ये 3 आयन्स देता है, तो इसकी 3 टाइम्स सॉलिबिलिटी होगी। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये सॉलिबिलिटी अलग है, ठीक है। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या KSP का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा KSP इज इक्वल टू AS, कंसेंट्रेशन ऑफ AS रेज्ड पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसेंट्रेशन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ S रेज्ड पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन ऑफ AS3 पॉजिटिव कितना है? वो 2 टाइम्स है, जबकि 2 टाइम्स सॉलिबिलिटी है, जबकि कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड वो 3 टाइम्स सॉलिबिलिटी है। तो मैं ये कहूँगा फिर 2S रेज्ड पावर 2, यहाँ पे 3S रेज्ड पावर ये 3, फॉर्मूला का 3, ठीक है। फिर यहाँ पे KSP वो बराबर आएगा 4S यानी 2 × 2 S स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, 27S क्यूब आएगा, वो बराबर आएगा KSP। इन दोनों को मल्टीपल करो, 108 रेज्ड पावर S रेज्ड पावर 5, या S जो बराबर आएगा वो आएगा KSP डिवाइड बाय 108, इसको 5 को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा रेज्ड पावर 1/5। हो गया सॉल्व। तो बहुत ही आसान है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट का सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहले ही कहा सॉलिबिलिटी ज्यादा तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा। अब कॉमन आयन का मतलब क्या रहता है? सपोज मैंने एक सॉल्ट लिया, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये देता है A पॉजिटिव आयन प्लस B नेगेटिव आयन, ठीक है। थोड़ा बहुत ही सॉल्युबल हो रहा है बेचारा। अब इसमें हमने एक सॉल्युबल सॉल्ट ऐड कर दिया, जिसमें से एक आयन ऐसा निकलता है जो इन दोनों के साथ में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके जैसा है, वो कॉमन आयन मीन्स इसमें एक आयन ऐसा है जो इन दोनों में से किसी न किसी के साथ मिलता है। सपोज हमने AX डाल दिया तो यहाँ पे A पॉजिटिव X नेगेटिव निकल गया, तो A पॉजिटिव इस सॉल्युबल सॉल्ट में भी है, इनसॉल्युबल सॉल्ट में भी है। अब अगर हम इसमें A पॉजिटिव आयन डालेंगे तो A पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। A पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इसका मतलब प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ गया है ना। A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ और यहाँ, इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर इस साइड से स्ट्रेस बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा? इधर की तरफ, एज पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो इक्विलिब्रियम वापस रिवर्स डायरेक्शन में भागेगा, यानी शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये शिफ्ट हो गया वापस, तो इसका मतलब ये सॉल्युबल यानी आयनिक फॉर्म से इनसॉल्युबल स्टेट में जा रहा है, ठीक है, यानी न्यूट्रल स्टेट में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? फिर डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉल्युबल से इनसॉल्युबल की तरफ भागेगा, ठीक है। तो इससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो याद रखना, सॉल्युबल सॉल्ट डालने की वजह से जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। चलो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।